पासवान की पार्टी यूँ ही नहीं बिहार में मजबूती के साथ 100% स्ट्राइक रेट देती है अपने चुनाव में। बता दें कि ऐसे-ऐसे उनके साथ जो है धुरंधर हैं। मेरे साथ अभी जो है लोजपा के महिला जिलाध्यक्ष अरवल जिला से आती हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी इनको जो है अरवल जिला में सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे भी समाज सेवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। बहुत ही कम उम्र के हैं और चिराग पासवान जो है जो उनकी जो पार्टी है चिराग पासवान की, ये महिलाओं को लेकर के अलग-अलग तरह करके योजनाएँ पर जो काम करते हैं, जो बोलते हैं प्रखर होकर के, ठीक वैसे ही आज हमको लगता है कि इनसे हम बुलवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका वाइड डिस्कवरी न्यूज़ को भी धन्यवाद और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद, ताकि आप अपने कीमती समय में हमें सुनने को आए। दिव्या जी क्या लग रहा है जिस तरह से आप अरवल के क्षेत्र में जो जब जाते हैं, क्या लगता है सबसे ज़्यादा समस्या क्या लगता है आपको? लगता है कि देखिए, अरवल में हर तरह की समस्या है। यहाँ पे किसान से लेकर के एजुकेशन रेट का भी बात करें तो एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। किसान की हालत भी बद से बदतर है और सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका तो स्थिति ही मत कहिए। तो ये सब चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लड़कियाँ आज के टाइम में भी जो अपना एजुकेशन नहीं पूरा प्राप्त करती हैं, पूरा नहीं कर पाती हैं, 5 क्लास तक पढ़ कर के अपना एजुकेशन को स्टॉप कर देती हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। किसान भाइयों को भी जो भी उनके जैसे कि हम लोग किसान में क्या कहते हैं पैक्स का जो चुनाव होता है उसमें किसान को सपोर्ट करना है तो उसके थ्रू सपोर्ट करवाना चाहते हैं जो कि नहीं हो पाता है बेसिकली। और नली गली जो भी समस्या है सड़क से लेकर के हम लोग विधानसभा तक अपना मकाम पे हासिल करना चाहते हैं और इसके ज़रिए जो भी हमारा काम है विधानसभा के क्षेत्र में जो भी हमारा काम है उसे हम परफॉर्म करना चाहते हैं और अरवल में एक हम अपना इतिहास को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे तो आप तो अरवल में इतिहास बनाए हैं। बनाए हैं बट हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि हम 21 में जिला परिषद का भी चुनाव लड़े थे, उसमें सेकंड कंटेस्टेंट रहे थे। तो हमें लगता है कि हमें लोगों को भी इच्छा है कि हम आगे आ कर के अपना नेक्स्ट परफॉर्म करें ताकि हमें हमारे पास कोई अथॉरिटी हो और लोगों के पास एक ऐसी बेटी हो जो उनके हर दुख सुख में साथ रहे। चिराग पासवान हाल ही में अगर देखा होगा आपने तो उन्हीं के पार्टी से जी शांभवी चौधरी जी जिस तरह से सांसद की चुनाव एक अचानक वो लड़ी और जीतने की कगार पर, क्योंकि चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग देख लीजिए, उनके काम को देख लीजिए तो उसके मद्देनजर है। तो क्या लग रहा है आगामी अगर विधानसभा का अगर मौका मिलता है आने वाले चुनाव में जी तो क्या अरवल से आप वहाँ से बिल्कुल, शाम्भवी चौधरी हम लोग के लिए एक एग्ज़ाम्पल है क्योंकि जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको टिकट दे कर के हम लोगों के पास बयान ये दिए कि वो पढ़ी-लिखी थी और उनके पास टैलेंट था, उनके पास वो नॉलेज को एक्वायर की थी जिसके ज़रिए उन्हें ये टिकट दिया गया है। तो एज़ अ एजुकेशनल मैं भी चाहूँगी कि मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ कर के 2018-19 मतलब मेरा ग्रेजुएशन जो है 2019 में हुआ, उससे पहले मैं दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करती थी। तो मुझे लगता है कि रूट लेवल पे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था। यही कारण था कि मैं पंचायती राज में भी कूदी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और यही रीज़न है कि मैं विधानसभा में भी आना चाहती हूँ। लोगों की लोकप्रियता है, लोगों का ऐसा रूट लेवल पे मानना है कि हम उनके बीच में आए और सब लोगों का ब्लेस मिलता है। जिस गाँव में जाते हैं वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान देते हैं कि ये मेरी बेटी है। अरवल से हैं। बता दें कि हम अरवल के काफ़ी करीबी रह चुके हैं, इस चलते हम इनको जानते हैं। जनाधार भी इनके साथ बहुत है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में जो जनाधार ऐसे-ऐसे उम्मीदवारों को ना पसंद करके किसी और उम्मीदवार को अगर पसंद कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनका 5 साल जो भविष्य जो है वो गर्त में चला जाता है। ऐसे ही हम और भी बात करेंगे। आपने यूपीएससी की जब तैयारी करी थी, आपको अचानक क्यों मन लगा कि हमने राजनीति की ओर चले जाएँ? क्या लगा? देखिए पंचायती राज के थ्रू इसलिए बेंड हुए क्योंकि जब हम 2021 में लॉकडाउन था और उस टाइम हम घर पे ही ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था उसका तैयारी कर रहे थे। बस सडनली आया कि पंचायती राज का चुनाव होना है तो पापा को भी इसमें इंटरेस्ट था तो हम बोले कि हम भी कंटेस्ट करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि इसमें 29 जो सब्जेक्ट आता है जिसके लिए हम लोगों को काम करना होता है जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक मेडिकल हो और उसके लिए क्या बोलते हैं एक स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी हो नली गली का समस्या जो है वो ना हो। तो हम आए दिन देखते हैं कि हर गांव में नली गली का समस्या बना ही रहता है और गांव का ये है कि पहले लोग सड़क बनवा देंगे उसके बाद को डील करना स्टार्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लूप होल है और ये मैनेजमेंट सही नहीं है। उस मैनेजमेंट को लेकर के हम पंचायती राज में आए थे। अरवल में जिस तरह से लगातार बीजेपी की पार्टियों का हार हो रहा है,
उसका क्या मुख्य कारण क्या कुछ आप बता देखिए, सकते हैं? मुख्य कारण ये है ना कि लोकप्रियता नहीं रहती है और डायरेक्ट बाहरी लोग कहीं के लोग कहीं पे आकर के इलेक्शन कंटेस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मेरा एग्जांपल मान लीजिए, तो हम अरवल जिला के हैं। अगर हमें अररिया में टिकट मिलता है तो अररिया के लोग तो हमें नहीं जानते और ना ही हम वहाँ के लोगों को जानते हैं, ना ही वहाँ के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो हम वहाँ क्या ही डेवलपमेंट कर कहीं वो पाएंगे। जनता ही नकार देती है कि आप जो उम्मीदवार जो चुने हैं वो गलत चुने हैं। बिल्कुल गलत चुने और मेन ये है ना कि जाति पाति से उठ करके बात करना चाहिए, क्योंकि जातीयता तो हम लोग बनाए हैं ना, जातीयता हम लोग बनाए हैं, तो नहीं देखना चाहिए कि कौन सा जात है अरवल में पात है। माले का गढ़ कहा जाता है, क्या लग रहा है कैसे तोड़ी पाइएगा क्या? अभी बात टूट जाएगा, हाँ, आपको 100% लोजपा गारंटी। तोड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल टूट जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर जो टिकट मिला है जो जीते हुए कंटेस्टेंट है, अगर वही रहेंगे तो माले निश्चित रूप से टूट जाएगी, हम्म, निश्चित रूप से। लग रहा हो अगर दूसरा को बिल्कुल, मौका देती हम है लोग तो फिर धरातल लोजपा पे तोड़ देखते देगी। हैं ना, हम लोग धरातल पे देख रहे हैं कि कितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि लोकतंत्र में एकता नहीं मतलब ये नहीं चलता है कि हम जो चाहेंगे वो होगा, लोग जो चाहेंगे वही होगा लोकतंत्र में। क्योंकि राजनीतिक में कहता है ना, राजनीतिक ये नहीं कहता है कि आप हमें हीरा दे दीजिए, हमें मोती दे दीजिए, बट राजनीतिक टाइम मांगता है। और हर एक पेशेंट से जाकर के जब हम मिलते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उन्हें लगता है कि हाँ कोई अपना आया है, तो उस अपनापन को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। लोजपा आखिर क्यों पसंद है, लोजपा रामविलास क्यों पसंद देखिए, पार्टी जब हम 2022 में ज्वाइन किए, तो इनका एक विजन था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उस विजन को जब हम पढ़े गूगल निकाल करके, तो हमें लगा कि अगर सही मायनों में कहीं डेवलपमेंट हो सकता है तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर आप भी पढ़िएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को, तो लगेगा कि हर क्षेत्र, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, या फिर किसी भी तरह की जो है ना कमी को दूर कर दे, बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बना सकता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री। और उसी डॉक्यूमेंट्री को पढ़ करके हम लोजपा ज्वाइन किए और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसके लिए काम करते हैं। चलिए अब नई नई पार्टी एक और है जनसुराज, उसे कैसे देखते हैं आप बिहार में? देखिए, पार्टी का बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी, देखिए, हर किसी का विचारधारा अलग होता है। प्रशांत किशोर जी का भी विचारधारा अच्छा है, उसे हम बुराई नहीं करेंगे। लेकिन बिहार, देखिए, कुछ लोग जो है ना समझने में टाइम लगाते हैं कि मान लीजिए अब हम सडनली आपको बोलेंगे कि आप तमिलनाडु का कोई पार्टी है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में ज़्यादातर नहीं कह चलिए पाएंगे। लालू यादव तेजस्वी यादव सॉरी सीएम नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या जी, लगता सही है, क्योंकि महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कुछ होना चाहिए, और बिहार में भी हो रहा है और हुआ भी है। और तो हम लोग टोटली से नकार नहीं कर सकते, लेकिन जितना बिहार में होना चाहिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ही कर सकता है। है? बिल्कुल, लग रहा है बिल्कुल। एनडीए में रह करके नहीं कर सकते हैं जिस तरह से एनडीए हम में हैं एन अभी। बिल्कुल, अभी एनडीए में है, लेकिन हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा कुछ दिया गया है। हम्म, उसके थ्रू भी हम लोग देखिए, हम लोग के पास पावर आएगी, तो हम लोग ज़ाहिर-सी बात है कि उसे लाएँगे, उसे उजागर करेंगे, तो उसे चलिए ज़रूर उजागर। लग रहा है आपने कमर कसा है अरवल जिला से। बिल्कुल, अरवल जिला के लोग भी कमर कस लिए हैं कि इन्हें लाना है। और देखिए, हम चलिए मतलब अरवल जिला से बहुत से चुने-चुने लोगों को यहाँ पे लाए हैं, ताकि, और हम आए दिन पार्टी में लोगों को एडमिट करते हैं, उनको लिस्टेड करते हैं और अपनी पार्टी की जो विचारधारा है क्योंकि उससे अवगत करवाते हैं। निपटना होगा, एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन के नेता, एक तरफ निर्दलीय नेता आएंगे, तो कहीं न कहीं निपटना कैसे होगा? बिल्कुल, अपनी विचारधारा, अपनी मानवता के साथ निपटना है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा गाँव होगा, कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ हम इन 4-5 सालों में नहीं गए। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लोग हमें जान रहे हैं, उस क्षेत्र को हम जान रहे हैं, और लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और लोग हमें मानते हैं, लोग हमें हमें अपने दिल में बसाते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने जनाधार को व्यक्त ज़रूर करेंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत टैलेंटेड हैं और हम इनसे जब बात किए इन्होंने अपनी प्रमुखता से बात रखी है और अरवल ज़िला के लिए जो है हमेशा ही चिंतित रहती है कि कहीं न कहीं अरवल ज़िला में अभी तक जो है कई वैसे काम हैं जो बाकी ज़िलों में है लेकिन अरवल ज़िला में नहीं है, उसको लेकर के हमेशा चर्चा करते रहती हैं। लेकिन हमने इनसे पूछा है कि क्या कमर कस लिए तो इन्हें तैयार हैं। बहरहाल अब अरवल की जनता को तय करना होगा कि आखिर आगामी चुनाव में किन्हें मौका देगी। बहरहाल आगे हम अपडेट ज़रूर लाएँगे, देखते रहें वारिस के न्यूज़। धन्यवाद।